मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते हर हिंता कर मंगल कर महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक ज्ञान मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय की अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन किसके आश्रय से होता है? शुद्धात्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन किस किस चीज से नहीं होता, क्या क्या करने से नहीं होता, ये सब इसमें आ रहा है। पृष्ठ क्रमांक 123 नंबर का पेज पढ़ेंगे। मिथ्यात्व रूपी महान पाप के रहते हुए अनंत व्रत करे, तप करे, देव दर्शन, भक्ति, पूजा इत्यादि सब कुछ करे और देश सेवा के भाव करे तो भी उसका संसार किंचित मात्र भी कम नहीं होता। एक सम्यक दर्शन आत्म स्वरूप की सच्ची पहचान के उपाय के अतिरिक्त अन्य जो अनंत उपाय हैं, वे सब उपाय करने पर भी मिथ्यात्व को दूर किए बिना धर्म का अंश भी प्रकट नहीं होता और एक भी जन्म मरण कम नहीं होता। इसलिए यथार्थ तत्व विचार उपाय के द्वारा सर्वप्रथम मिथ्यात्व का नाश करके शीघ्र ही सम्यक को प्राप्त कर लेना आवश्यक है। देखो क्या कहते हैं, ये चर्चा पर रोज ही चला रहे, समझने लायक चर्चा है। देखो, वस्तु का जो स्वरूप है, जो परम सत्य है, वो परम सत्य यह है कि देह और आत्मा मिलकर एक नहीं हो सकते। वह परम सत्य ये है कि आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता। वह सत्य ये है कि आत्मा शरीर का, संयोगों का कुछ करता धरता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। एक ही द्रव्य के अनंत अनंत पर्याय, एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। ये मूल वस्तु का स्वरूप है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। नो चेंज। आत्मा मरेगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। और सुनो, हम रात और दिन सम्यक दर्शन का उपाय जो है वो नहीं करें और हम रात और दिन उसके अलावा कुछ भी करते रहें, उससे सम्यक दर्शन नहीं हो। जैसे खारापन नमक के अंदर है तो वो नमक से ही होगा। हम सब्जी में, अगर सब्जी में खारा करना है तो उसमें नमक डालना पड़ेगा। चीनी डालोगे, काजू डालोगे, किशमिश डालोगे, बादाम डालोगे, पिस्ता डालोगे, दूध डालोगे, कुछ भी डालोगे, नमक का काम तो नमक ही करेगा।
ऐसे ही धर्म में भी समझ लेना चाहिए कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अपनी शुद्धात्मा की सच्ची पहचान चाहिए, अपने स्वरूप का सच्चा निर्णय चाहिए, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी श्रद्धा चाहिए, तो सम्यक दर्शन होगा। उसके अलावा सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए आपको ये बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जैन दर्शन की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता गुण स्थान भी है। कोई भी दर्शन में, कोई भी धर्म में कहीं पर भी गुण स्थान की चर्चा नहीं है। सिर्फ जैन दर्शन में गुण स्थान बताए गए हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ऐसे 14 गुण स्थान बताए। ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन आत्मा में वे गुण स्थान कैसे बढ़ते हैं, किस क्रम में बढ़ते हैं, ये वर्णन अपने यहाँ और कहीं नहीं है। इसीलिए अपन के यहाँ तो भाई साहब, अपन तो ऐसे धर्म में समझ लो भाग्य से जन्म हुआ कि जो सच्चा है और उसी में अपना जन्म हुआ। ख्याल में ये तो अपन वहां भाग्य ले गया, लेकिन उसका सच्चा होने पर भी तुम्हारे अनुभव में जब तक वो बात नहीं आवे, तब तक वो सच्चा होने पर भी तुम्हारे काम का नहीं है। अपने को देखो, धर्म नहीं बदलना, दर्शन नहीं बदलना, पंथ नहीं बदलना, संप्रदाय नहीं बदलना, भगवान नहीं बदलना, गुरु नहीं बदलना, शास्त्र नहीं बदलना, मैंने बहुत सारे काम से तो अपन पैसे ही बच गए। अपन को सब जमा जमाया मिल गया, सब एकदम सेट। अब बस अपन को आत्मा का अनुभव करना है। अपन को 7 तत्व मिल गए, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए, सच्चे शास्त्र मिल गए, तत्व की बात मिल गई, सच्चे गुरु देने वाले, उपदेश देने वाले, सब कुछ सही है। हमारे यहाँ कोई ऐसी हालत नहीं है कि तुम जिनसे प्रवचन सुनते हो वो तुमसे पैसे मांगते हो, तुमसे पूजा करवाते हो, तुम्हारे पीछे पड़े हो। ख्याल में ना, निस्वार्थ भाव से सब चर्चा चल रही है। कोई आपसे लेना नहीं, कोई देना नहीं। आप कोई ऐसे गुरुओं के चक्कर में नहीं हो जो लुटेरे टाइप के हैं। आपको ऐसी जनवाणी नहीं मिली है कि जिसमें राग आदि के पोषण की बात चलती हो। आपको ऐसे भगवान नहीं मिले जो रागी द्वेषी हो। तो आपके और हमारे भाग्य समझ लो खुले हुए हैं, एकदम सब कुछ एवन है। अब बस इतनी सी बात है कि हम उसका उपयोग कैसे करें, वो बात समझने की है। अगर हम उसका उपयोग नहीं करें तो ये सब दिगंबर धर्म में जन्म लेना, सच्चे देवशास्त्र गुरु का मिलना, ये दुर्लभ पर्याय में आना, सहयोग से मिलना, विशुद्धि मिलना, ये सब बेकार चला जाए। हम इतनी सी बात समझे। इसलिए हमारे बाहर में हमें कोई चेंज नहीं करना है, बाहर में कोई परिवर्तन नहीं करना। देखो, अपन मद्य मांस मधु खाते नहीं, अपन किसी जानवर को मारते नहीं, अपन हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह भी जिस भूमिका में जितनी होनी चाहिए उससे कम ही करते हैं। इसलिए हमारे पास बाहर में कुछ चेंज नहीं करना है। हमें बाहर की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि बाहर में हम क्या करें क्या नहीं करें, हम उपवास करें, नहीं करनी है अभी तुम्हें चिंता। अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अंतरंग की चिंता करनी है। देखो, कल के स्वाध्याय में मैंने ये बात कही थी कि जो जीव मिथ्या दृष्टि है, जो जीव मिथ्या दर्शन में बैठा हुआ है, जो मिथ्यात्व सहित है, उस जीव का प्रथम कर्तव्य है सबसे पहले मिथ्यात्व का नाश करना। और मिथ्यात्व के नाश करने के लिए हम जिस कुल में जन्मे हुए हैं, जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, जिन देवशास्त्र गुरु को हम मानते हैं, जैसा हमारा आचरण है वो एकदम अनुकूल है। हमारे देवशास्त्र गुरु में कोई भूल नहीं है, हमारे आचरण में कोई विपरीतता नहीं है। देखो, आचरण के कई अर्थ होते हैं। एक आचरण होता है मद्य मांस मधु नहीं खाते, बहुत बड़ा आचरण है। आप रात में नहीं खाते, बहुत बड़ा आचरण है, बहुत बड़ा। ये छोटा मोटा आचरण नहीं है इस भूमिका में। ख्याल में, सारे जगत के जीव को देखो क्या क्या खाते फिरते हैं। अपन किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते, किसी के पैसे खा के भग जाए, किसी को उधार मान लें, किसी कुछ कर ले, किसी की चोरी कर ले, किसी के डाका डाल लें, बेईमानी कर लें, झूठ, ऐसा अपन नहीं करते। तो इतना अपना सब कुछ ठीक है बाहर का, जितना होना चाहिए। अब गलती क्या है, अब तुम इसकी गहराई खोदते रहो तो तुम अभी रात में पानी तो पीते हो, तुम अभी भैया फिर तो खोदते रहोगे तो खोदते रहोगे जिंदगी में। बाकी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए
तुम्हारे जीवन में जितनी बाहर की शर्तें चाहिए वे सारी की सारी पूरी नहीं हो रही हैं। क्या कहा मैंने? पूरी नहीं हो रही अकेली के चलो पूरी हो रही हो, वे बिल्कुल डिक्टेंशन से पास हो रहे हैं। आप पास होने के लिए चाहिए 33 नंबर और आप नंबर लेके आए हो 75। समझ गए ना? आप नंबर लेके आए 80। इसलिए आपको इस बात की तो चिंता करनी चाहिए कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। तुम्हें सिर्फ अब इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मेरे श्रद्धान में क्या चल रहा है। अंतर समझ में आया? तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मुझे आत्मा का अनुभव कैसे होगा। तुम्हें इस बात की चिंता करना चाहिए मेरा तत्व का निर्णय कैसे होगा। और इस बात की चिंता के लिए करना क्या है? इस ज्ञान को ही बार बार समझना है, ज्ञान में ही बार बार बैठना है। उसके निमित्त से बार बार स्वाध्याय करना, बार बार पढ़ना, बार बार बाँचना, सुनना, प्रक्षना, फिर ध्यान लगाना, फिर पढ़ना। ये जो 5 अंग लिखे ना स्वाध्याय के, इन सब का बार बार कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी अपन सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं, कभी अपन आलोचना पढ़ रहे हैं, कभी अपन स्तुति पढ़ रहे हैं, कभी अपन समय सार पढ़ रहे हैं, कभी अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, कभी प्रवचन सुन रहे हैं। तो बार बार जिसमें अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात पूर्त होती हो, जिसमें तत्व की बात ज्यादा चलती हो, जिसमें वेद ज्ञान की गहराइयां चलती हो, ऐसी बातों को बार बार सुनना बस ये उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। अब इन बातों के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा समय मिले निकालना। अब वो भी उसकी भी ये समझना कि ज्यादा समय से ज्यादा जरूरत है उसकी प्यास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको ये मत सोचो कि हमें 4 घंटे पढ़ना है। आपके अंदर अगर असली प्यास होगी तो आप आधे घंटे के प्रवचन में भी काम कर लोगे, आप 15 मिनट की बात में भी बात कर लोगे। देखो, शेर के अंदर प्यास दिखी तो वहां पर 2 मुनिराजों ने 5 मिनट तक तो समझाया और सम्यक दर्शन हो गया, आत्मानुभूति हो गई शेर की पर्याय में। तो प्यास की कीमत है ना। भरत जी को अंदर ऐसा प्रसाद चलता था, ऐसा आत्मा की ललक होती थी, अंतर मूर्त आत्मा में चले गए, अंतर मूर्त में केवल ज्ञान आ गया। तो हमारे लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन बाहर में कितना टाइम दे रहा है। टाइम की बहुत कीमत नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 8-8 घंटे स्वाध्याय करते हैं, बहुत वृत्ति संयम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्राणों में आत्मा की वैसी प्यास नहीं होती जिस प्यास में सम्यक दर्शन होता है। निहाल भाई को एक रात में सम्यक दर्शन हो गया। निहाल भाई ने ना तो बहुत शास्त्र पढ़े थे, ना कोई बहुत ज्यादा कुछ उनके जीवन में कोई व्रत उपवास थे, लेकिन एक आत्मा की अंदर सच्ची प्यास थी कि मुझे तो अपना आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी प्यास हमारे अंदर चाहिए। तो देखो क्या कहते हैं, मिथ्यात रूपी महान पाप के रहते हुए अनंत व्रत करे। देखो क्या कह रहे गुरुदेव श्री, अनंत व्रत करे, तप करे, देव दर्शन, भक्ति, पूजा इत्यादि सब कुछ करे, और देश सेवा भी करे। बहुत लोग देश प्रेमी होते हैं, देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कुछ भी करेंगे, सारे देश वालों की सेवा करेंगे, तो भी संसार किंचित मात्र भी कम नहीं होता। एक सम्यक दर्शन आत्म स्वरूप की सच्ची पहचान के उपाय के अतिरिक्त अन्य जो अनंत उपाय है। देखो, पहचान क्या बता रहे गुरुदेव, उपाय क्या बता रहे? आत्म स्वरूप की सच्ची पहचान। अब इसमें तुम्हें बहुत त्यागत ताकत लगानी है। आत्म स्वरूप की सच्ची पहचान क्या है? जब आपसे कोई पूछे कि आत्मा कौन है, आत्मा का सच्चा स्वरूप कौन है, तो आप ये कह सकते हो मैं आत्मा हूँ। अब मैं के नाम पे आप इस शरीर, संयोग, राग देश के परिणाम, इन सबको मिला के एक देख सकते हो। एक आप शरीर से भिन्न रागी द्वेषी आत्मा देख सकते हो, एक आप भेद वाला आत्मा देख सकते हो। ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य। आचार्य कहते हैं आत्मा की सच्ची पहचान की जब बात आए तो आत्मा के पर्याय स्वभाव को नहीं पकड़ना, आत्मा के द्रव्य स्वभाव को पकड़ना। पर्याय स्वभाव को क्यों नहीं पकड़ना?
क्योंकि पर्याय स्वभाव आत्मा का त्रिकाल स्वभाव नहीं है। पर्याय निरंतर बदलती रहती है। पर्याय को पकड़ोगे तो तुम आत्मा को नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आत्मा का कैसा स्वरूप पकड़ना, कि आत्मा का ऐसा स्वरूप पकड़ना जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित हो, जिसमें कर्म का उदय नहीं आता हो, जिसमें कर्म के उदय का प्रभाव नहीं पड़ता हो, जिसमें कोई पर्याय का प्रभाव नहीं पड़ता हो। बोलो, कर्म का उदय किस में आता है? बोलो गहराई से, पर्याय में आता है कि अपने त्रिकाल स्वभाव में आता है? मुझे क्रोध नाम कर्म का उदय आया, तो क्रोध नाम कर्म का उदय एक समय की पर्याय में निमित्त बना कि मेरे त्रिकाल स्वभाव में निमित्त बना? एक समय की पर्याय में निमित्त बना, और मेरा त्रिकाल स्वभाव उस एक समय की पर्याय के काल में भी ज्यों का त्यों है कि नहीं है? ज्यों का त्यों है। अब मिथ्या दर्शन क्या है कि एक समय की पर्याय को अपना मानना, उसको अपना स्वरूप मानना, और मुझे क्रोध आ गया, मैं क्रोधी हो गया, मैंने क्रोध किया, मैं क्रोधी हूँ, मैं बुरा हूँ, इन सब का नाम मिथ्या दर्शन जानना चाहिए। ख्याल में आया? ये जितने भी कर्म के उदय हैं, तो इनकी गहराई समझो। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, इनका सारा खेल आत्मा की पर्याय से रिलेटिव है। कैसे रिलेटिव है? ये आत्मा के मूल स्वभाव के घात में निमित्त है, ऐसा कहते ना। तो मूल स्वभाव में मतलब कि जो पर्याय में वीतरागता प्रकट होनी चाहिए, ये मोह प्रकट नहीं होने देता। पर्याय में जो केवल ज्ञान प्रकट होना चाहिए, ये ज्ञानावर्णी प्रकट नहीं होने देता। पर्याय में जो अनंत सुख मिलना चाहिए, वो अंतराय कर्म मिलने नहीं देता। जो अनंत दर्शन होना चाहिए, वो दर्शनावर्णी कर्म होने नहीं देता। तो वो किस में नहीं होने देता? पर्याय में। तो वो सारा प्रभाव किसको पड़ा? पर्याय पे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो आचार्य कहते हैं कि जो ये घातिया कर्म है, ये भी तेरे त्रिकाल स्वभाव में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तू घबराया मत कर, डर मत कर के कर्मों का उदय। अब दूसरी बात, तू जो चार कर्म अघाती कर्म है, वो तो आत्मा की पर्याय से भी रिलेटिव नहीं है। उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध तो सीधा पुद्गल के साथ है, सीधा पुद्गल के साथ। आत्मा के साथ उनका कोई संबंध ही नहीं है। देखो, जैसे वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म के दो भेद, पुण्य और पाप। तो पुण्य से अच्छी सामग्री मिलेगी, पाप से बुरी सामग्री मिलेगी। तो सामग्री पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है। तो उससे जीव का कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। उनका कर्ता धर्ता जीव है नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। वेदनीय कर्म का खेल समझ में आ गया। दूसरे नंबर पर आयु। तो आयु खत्म होगी हमारी, आयु कर्म का जो भी उदय, तो आयु कर्म का उदय चलने का मतलब क्या है? तो ये जीव और आत्मा इस शरीर में एक साथ रह रहे, बस ये आयु कर्म है। इसका जीव से और कोई दूसरा संबंध नहीं है। आयु कर्म जीव के सम्यक दर्शन को नहीं रोकता, आयु कर्म जीव के स्वभाव में कुछ नहीं करता, पर्याय में भी कुछ नहीं करता। उसका काम तो सिर्फ शरीर और आत्मा एक साथ रहे, इतना है। फिर उसके बाद आ गया नाम कर्म। तो नाम कर्म की भी कोई कीमत नहीं है आत्मा के साथ। उसका नाम कर्म का सीधा रिलेटिव शरीर के साथ है। शरीर का कैसा वर्ण होगा, कैसा आकार होगा, कैसी भाषा होगी, कैसे नाक कान होंगे, कैसा उसका चेहरा, सारा काम किसका है? नाम कर्म का। तो नाम कर्म का भी जीव की पर्याय से भी कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाओ कौन सा कर्म? गोत्र। तो नीच गोत्र उच्च गोत्र भी शरीर से रिलेटिव है, क्योंकि हम दिगंबर के शरीर में आ गए, इधर जो अपन कुल जाति मिली, तो इसको अपन उच्च गोत्र नीच गोत्र। तो भैया ये चार कर्म तो जीव से रिलेटिव नहीं है, एक बात। और बचे चार, वे भी जीव के मूल स्वभाव से संबंध नहीं है, वे पर्याय में चेंज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए आचार्य कहते हैं, अगर तुम मूल द्रव्य स्वभाव को पकड़ोगे, तुम ज्ञायक भाव को पकड़ोगे,
अपने चैतन्य को पकड़ोगे तो तुम्हें ये पर्याय संबंधी जो एकत्व है ये टूट जाएगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मैं किसका खुलासा कर रहा हूँ? आत्म स्वरूप की सच्ची पहचान, क्योंकि आत्मा की सच्ची पहचान अभी तक हमें हुई नहीं। हम आत्मा के नाम पर अपने को क्या क्या मानते हैं बोलो? ये पंच इंद्री के विषय भोग मैंने भोगे, घर गृहस्थी मैंने चलाई, राग देश मैंने किए, ये सब काय की पहचान है ये? किस इससे पता चलता है कि तुझे मिथ्या दर्शन है, तुझे आत्मा की सच्ची पहचान नहीं है। आत्मा की सच्ची पहचान किसे कहते हैं? आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में जो आत्मा शब्द कहा कि ये सभी जीव भगवान आत्मा है, उस आत्मा का मतलब क्या है? कौन सा आत्मा लेना चाहिए? मैंने हमेशा कहा कौन सा आत्मा लेना चाहिए? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्धात्मा का नाम ही आत्मा है, और किसी का नाम आत्मा नहीं है। मोही रागी देसी का नाम आत्मा नहीं है। मोही रागी द्वेषी आत्मा का नाम अशुद्ध आत्मा है। क्या कहा मैंने? अशुद्ध आत्मा। समझो? शुद्ध आत्मा कि वो सब शुद्ध पर्याय वाला, लेकिन अकेला आत्मा माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित त्रिकाल जो ज्ञायक भगवान आत्मा है, वो मेरा सच्चा स्वरूप है। इसके अलावा और मेरा कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। तो ऐसा गुरुदेव फरमाते हैं कि जो जीव इस आत्मा की ऐसी पहचान करते हैं, पहचान का अर्थ क्या है? पहचान का अर्थ भी बहुत गहरा है। पहचान का अर्थ है अनुभव करते हैं। पहचान का अर्थ है भेद ज्ञान के द्वारा जानते हैं। वेद ज्ञान समझ गए ना? भेद ज्ञान, वेद ज्ञान का अर्थ है कि जिस जीव को भेद ज्ञान करने की कला नहीं आती, वो जीव कभी शुद्ध आत्मा का, वेद आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो वेद ज्ञान नहीं जानने के कारण हमेशा आत्मा को जब भी देखेगा तो अच्छा एक बात आओ, अपन आत्मा को देखने जाते हैं तो क्या दिखता है? क्या दिखता है बताओ? आत्मा को देखने अपन जब भी जाते हैं, आत्मा के नाम पर अपन को केवल और केवल मोह राग देश के परिणाम दिखाई देते हैं, और तो कुछ दिखाई देता नहीं। अब जो अज्ञानी जीव है, उसे जब हमने समझाया कि तुम वो राग देश परिणाम नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो वो कहता है साहब मैं तो अंदर देखता हूँ, तो मुझे तो मोह राग देश के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। सच्ची बात है कि नहीं बोलो? ऐसा है कि नहीं हमारे साथ पंकज जी? हमें राग देश के अलावा क्या दिखाई देता है? तो आचार्य कहते हैं अनुभव के पहले भेद ज्ञान की कला सीखनी पड़ेगी कि राग देश के काल में भी जो राग देश को भी जानने वाला तत्व है, जो साक्षी भाव है, जो ज्ञायक भाव है, जो इन सबको जान रहा है। आखिर राग देश को किसने जाना बोलो? राग देश को राग देश ने जाना, राग देश को तुमने जाना बोलो? राग देश को भी राग देश नहीं जानते, राग देश को भी जानने वाला कोई अलग से मौजूद है। और अगर जानने वाला अलग से मौजूद नहीं हो तो राग देश ही आत्मा हो, तो राग देश खत्म हो जाने के बाद दूसरा राग देश चालू हो जाता है, तब तो आत्मा को भी खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा आचार्यों ने तर्क से, युक्ति से समझाया। कि क्यों? कि कोई अज्ञानी फंस गया, अड़ गया अपनी जिद पे कि क्या बात करते हो साहब, हम तो हजार दफे देखते हैं राग देश के अलावा अंदर कुछ नहीं। आचार्य कहते हैं कि राग देश के अलावा कुछ नहीं। ये बात अगर तू कहता है तो ये बात बता, जो सुबह राग था वो राग अब है क्या? वो कहता नहीं है, अब तो दूसरा राग है। तो सुबह का राग चला गया, और अगर राग ही आत्मा था तो आत्मा भी कहीं चला जाना चाहिए था, बात खत्म हो जाती। और दूसरा राग आ गया, और तू पहले राग को भी जान रहा है और इस राग को भी जान रहा है, तो गहराई से देख, ये जो वर्तमान का तुझे राग हो रहा है, ये राग उस राग को जान रहा है कि कोई तीसरी सत्ता ये बता रही है कि सुबह अलग राग हुआ था, अभी कोई दूसरा राग हुआ है।
बोलो ये आप अनुभव करोगे तो आपको अनुभव में ये बात दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बोलो प्रमोद जी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी? प्रवीण जी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी? साफ साफ आईने की तरह बिल्कुल दिखेगी कि जो सुबह राग था और जो अभी राग है वो राग अलग अलग है, लेकिन सुबह के राग को जो जानने वाला है वो वर्तमान के राग को भी जान रहा है कि ये राग अलग है, ये राग अलग है। ये राग जो वर्तमान में है ये नहीं बता रहा है कि सुबह ये राग है। अंतर समझ में आया? तो देखो हम सब ये अंतरंग से बात समझे गहराई से कि भाई आत्मा माने क्या। आपको सिर्फ और हमें सिर्फ इतना ही काम करना है। देखो सब लोग ये बार बार सोचते हैं, विचार भी कर, हम करें क्या, हम सम्यक दर्शन के लिए करें क्या, करें क्या? सम्यक दर्शन के लिए करना कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पहले वस्तु स्वरूप समझना है। और आप और हम जिसे समझना कहते हैं कि समझ लिया, वो समझना तब समझना कहलाएगा जब वैसी ही श्रद्धा हो जाए। मैंने कल आपको उदाहरण दिया था कि भैंसे का ध्यान करता हुआ पुरुष, भैंसा अनुभव में आ रहा है, मेरे सींग बड़े बड़े हो गए हैं, मैं दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता, ये उस पुरुष को लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये सारी कल्पना अज्ञान की ऐसी होती है कि नहीं होती है? ऐसे ही हमें और आपको अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण, मैं संसारी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं काम धंधा करने वाला हूँ, मैं संसार के घर गृहस्थी चलाने वाला हूँ, मैं नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाऊंगा, कौन चलाएगा? तो आचार्य कहते ये भैंसे के सींग के जैसा है, चलाता कुछ नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम। ये कोई मजाक नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। लेकिन कोडामल जी साहब कहते हैं कि ये बात जीव को बैठ के एकांत में समझनी ही पड़ेगी, ये अपने आप समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी अपने आप समझ में? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। क्या कहा मैंने? आपको पता है? अब कोई कैसा ऐसा क्यों है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है कि ऐसा क्यों है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अच्छा बताओ विवेक जी, पेट क्यों दिया तुम्हारे लिए? पेट नहीं होता तो बहुत अच्छा रहता ना, न रोटी खानी पड़ती, झंझट खत्म हो जाती। हमें ये लगता है, लेकिन देवगति में तो पेट नहीं है, झंझट खत्म हो गई है। देवगति वालों को तो भूख प्यास की चिंता नहीं है ना, कमाने की चिंता नहीं है, बाल बच्चे नहीं है। हमें सब दुख के कारण यही तो लगते हैं ना कि अगर ये नहीं होता तो हम सुखी हो जाते। तो देवगति वालों को सुखी मानो फिर, और कहीं ना कहीं हम मानते सुखी है। ख्याल में है? इसलिए तो हम देवगति जाना चाहते हैं। ख्याल में है ना? क्योंकि हमें भी लगता है यार देवगति में बहुत मजा है। ख्याल में? वो तो शास्त्रकारों ने, ज्ञानियों ने हम पे उपकार कर दिया कि वे समझा गए कि लल्लू राम, देवगति में भी कोई सुख नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो हमने उनकी बात समझी कि अच्छा ऐसा है क्या? हम तो देवगति कितने भूखे हैं कि हम तो सिद्ध भगवान से कहते हैं कि हम सिद्ध बाद में बनेंगे, हमें तो देवगति में घुमाओ। ख्याल में? क्योंकि अभी संसार की सुख की कल्पना नहीं छूटती अंदर से। ख्याल में आया कि नहीं आया? पंकज जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक भोगों में सुख मिलेगा और भोगों से मैं सुखी हो जाऊंगा, भोग मुझे सुखी कर देंगे, इस मान्यता से भोगों में प्रवृत्ति करना। और एक इस मान्यता से प्रवृत्ति करना कि जब तक मैं अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहा हूँ, मुझे विषय भोगों के बिना आकुलता बहुत हो रही है और मैं अपने स्वरूप में नहीं जा पा रहा हूँ और मुझे इनमें प्रवेश करना ही पड़ेगा, लेकिन ये मुझे सदाकाल सुखी नहीं कर सकते, ये सुखी होने के शाश्वत उपाय नहीं है। और इस मान्यता से प्रवेश कर रहा है। दोनों के प्रवेश करने में कोई अंतर नहीं है प्रवीण जी, संजय जी, नहीं समझ में आया? देखो एक मैंने शादी करी है कि नहीं, और एक आपने शादी करी, तुम्हारी और मेरी शादी में 100% अंतर रहा होगा, लेकिन कोई भी तुम्हारी एल्बम में देखेगा और मेरी एल्बम में देखेगा तो वो कहेगा इस शादी में कोई अंतर नहीं है, जैसी वरमाला तुमने डाली वैसी वरमाला मैंने डाली। बोलो नहीं समझ में आया? जैसे 7 फेरे तुमने लिए
7 फेरे मैंने ली। बिल्कुल वो सारा वैसे ही का वैसा था जैसा तुम्हारा था, बराबर था कि नहीं? लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी शादी में बहुत अंतर था, क्योंकि जब तुम्हारी शादी हो रही थी तब तुम जितने हसीन कल्पनाएं कर रहे थे और जो सोच रहे थे, और बहुत 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 उतनी मुझे नहीं हो रही थी। क्यों? कि मैं वस्तु का स्वरूप समझता था कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। ये अलग बात है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, शादी कर रहा हूँ, लेकिन ये सुखी होने का सम्यक उपाय नहीं है। अंतर समझ में आया? मतलब आप सम्यक दृष्टि मतलब जिसे यू टर्न पता है, और मिथ्या दृष्टि मतलब जिसे यू टर्न पता नहीं है। सम्यक दृष्टि ऐसा सीधा जाता हुआ दिखता है, लेकिन उसे पता है लौट के अपनी आत्मा में ही आना है। और मिथ्या दृष्टि बिल्कुल सीधा ही जाता चला जाता है, उसको पता नहीं है कि लौट के अपने स्वरूप में आना है। पकड़ में आया संजय भैया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमें अभी मान्यता चेंज करनी हो। कई लोगों को लगता है तो मान्यता तो हम 2 मिनट में चेंज कर लेंगे। अरे भैया, मान्यता चेंज करना इतना आसान नहीं है, इतना कठिन काम है। तुम चेंज करके तो देखो। ख्याल में है कि नहीं आया? है प्रवीण जी? सगी माँ से कहो कि तू अपनी मान्यता चेंज कर ले कि ये तेरा बेटा नहीं, और सौतेली माँ से कहो कि तू अपनी मान्यता चेंज कर ले कि ये तेरा बेटा है। बाहर में कुछ चेंज नहीं करेंगी, बाहर में कुछ नहीं करना है। बोलो, पॉसिबल है? बाहर में भले ही चेंज करा लो, सौतेली माँ सगी माता जैसा व्यवहार कर ले, सगी माता सौतेली माता जैसा व्यवहार कर ले, ये तुम बाहर में चेंज करा सकते हो, लेकिन उनकी मान्यता में चेंज नहीं करा सकते। ऐसे ही अधिकतर जीव बाहर के जीवन में चेंज करते रहते हैं। कोई विषय भोग भोगने में लगा हुआ है और अपने को पापी मानता है कि मैं तो पापी हूँ क्योंकि मैं तो विषय भोग भोगने में लगा। कोई आदमी विषय भोग का त्याग कर देता है। ये भाषा है व्यवहार की, ये भाषा व्यवहार की है। विषय भोग भोगने वाला जीव नहीं, त्याग करने वाला जीव नहीं, भाषा व्यवहार की ऐसी बोली जाती है। अपन भाषा में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, अपन समझ नहीं थी बातें। पंच इंद्री के विषय भोग जीव भोग सकता है कि नहीं भोग सकता? अच्छा, क्यों नहीं भोग सकता बताओ भैया, क्यों नहीं भोग सकता? सचिन जी क्यों नहीं भोग सकता है? सचिन जी क्यों नहीं भोग सकता? इसलिए नहीं भोग सकता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जब करता धरता नहीं है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग कैसे लेगा? ये जो पंच इंद्री के विषय भोग हैं, ये पुद्गल जन्य है कि जीव वाले हैं? बोलो, ये सब पुद्गल है कि जीव है? रसगुल्ला पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है। तो रसगुल्ले को जीव कैसे भोग सकता है? जब दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ उसमें व्यवस्था ही नहीं है, तो मुझे बताओ, मैंने रसगुल्ला भोगा, मुझे रसगुल्ला भोग के मजा आया, यही तो मिथ्यात्व है। श्री गुरु कहते हैं कि रसगुल्ला तो रसगुल्ला ही में है भाई, वहां जीव सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। और वो जो राग का परिणाम हुआ एक समय की पर्याय में, समझना, वो जो कल्पना हुई, अगर उस तरफ से देखा जाए तो वो राग का परिणाम था, जीव ने उसे भोगा है, जीव को उससे अनुभव हुआ है अच्छे बुरे का। वहां बाहर के रसगुल्ले से अच्छे बुरे का अनुभव नहीं हुआ। इसके लिए कोई उदाहरण दे सकते हो? हजारों उदाहरण है। देखो कैसे आपको आज आपके मन में कोई भयंकर तकलीफ है, आज आपका उपयोग कहीं और है, आज आपको खाने का राग ही उत्पन्न नहीं हो रहा है, आज आपका मन स्थिर नहीं है, और आप भोजन कर रहे हो, तो मुझे बताओ, भोजन का स्वाद कुछ भी आपको आता है? आपको भोजन में से कोई आनंद आता है? अगर भोजन में से आनंद आता होता तो इस स्थिति में भी आनंद आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? लेकिन बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों? कि भोजन से आनंद का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे अंदर अगर उस जाति का राग होगा तो उस राग के कारण
तुम्हें आनंद की कल्पना, सुख की कल्पना होगी, वरना कुछ नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं है वहां। इसीलिए ये बात समझ लो, वीतरागी जिनेन्द्र भगवान के सामने सारे लोकालोक के पर पदार्थ झलकते हैं, लेकिन उनको पर पदार्थों से ना सुख की और ना दुख की किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं होती। ऐसे ही अगर हम पर पदार्थों के बारे में स्वरूप समझेंगे कि भाई ये पर पदार्थ तो मूल में इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, और जो मुझे थोड़ा सुख दुख भी लगता है वो पर पदार्थ के कारण नहीं लगता, वो स्वयं की पर्याय में जो रागादि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं उसके कारण मुझे आकुलता होती है। अंतर समझ में आया? वेदन होता है, नहीं समझ में आया? जैसे भूख लगी तो भूख के परिणाम में आकुलता भाषित हुई, ठीक। अब भोजन कर लिया तो भूख के परिणाम मिट गया, तो उसके जगह निराकुलता भाषित हुई, लेकिन वो भूख से, उस शरीर से, उस भोजन से उसका कोई संबंध नहीं है। और वो जो निमित्त निमित्तिक संबंध है उसी में जीव कंफ्यूज हो जाता है और वो उसे कर्ता कर्म संबंध मान लेता है। वो ये मान लेता है कि ये मैंने जो भोजन किया इसके कारण ही तो मेरी भूख मिट गई, इसीलिए तो मुझे मजा आ रहा है, जबकि ऐसा स्वरूप वस्तु का नहीं है, बिल्कुल स्वरूप नहीं है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी ऐसा बहुत होता है, तुमने अगर देखा हो वस्तु स्वरूप में, कि अपन भोजन भी कर लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन तृप्ति नहीं होती, अंदर विकल्प सही बना रहता है, लगता है भोजन पता नहीं क्या हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो वो क्यों हो रहा है कि भाई पेट तो भर गया लेकिन उदय कोई तीव्र है। अंतर समझ में आया? इस शरीर की क्षमता तो खत्म हो गई, लेकिन अंदर कोई तीव्र कर्म का उदय है जिसके कारण तृप्ति संतुष्टि नहीं मिल रही। इसलिए ये कभी मत सोचा करो कि बाहर के संयोग अच्छे मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा तो मैं निराकुल हो जाऊंगा। निराकुल तब भी नहीं होते। क्यों? कि निराकुलता होने के लिए भी कर्म का उदय मंद चाहिए। अगर तीव्र कर्म का उदय होगा तो बाहर में सब कुछ सामग्री होगी तो भी आकुलता बहुत चलेगी। इसलिए आचार्य कहते कि कम से कम इतनी बात तो समझ में आ जाए कि मेरे सुख दुख का संबंध पर द्रव्य से नहीं है। इतनी बात निर्णय में आ जानी चाहिए हमारी। तो देखो क्या कहते हैं, इसके अतिरिक्त जो अनंत उपाय हैं वे सब उपाय करने पर भी मिथ्यात्व को दूर किए बिना धर्म का अंश भी प्रकट नहीं होता। और क्या कहते हैं कि भाई उस शुद्ध आत्मा के स्वरूप को तो पहचानता नहीं, आत्मा के स्वरूप को तो पहचानता नहीं, वेद विज्ञान तो करता नहीं, समझ में है ना। और धर्म के नाम पर कसाय की मंदता हुई तो वृष्टि संयम आदि लेने के समय भाव आ गए, क्योंकि ये तो सब लेस्याओं के परिणाम होते हैं। लेस्या कमजोर पड़ जाती है तो सहज ही जीव को बाहर में प्रवृत्ति कम होती है। अब उसको वो अपना अपना समझ लेता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये व्रत मैंने किए, संयम मैंने लिया, त्यागी वृत्ति में बना, देखो मैं विषय भोगों में नहीं फंसा। इसके अहंकार से ग्रसित होता हुआ आत्मा के अनुभव से वंचित रह जाता है। ख्याल में है कि नहीं है? भाई अभी तुम्हें इस बात को पढ़ना हो ना तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पढ़ना समय सार में। वहां पर कुंद कुंद आचार्य जब मुनिराजों की चर्चा करते हैं तो भाई साहब ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए कि मैं तो आपको बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे शब्द डाले हैं कि ये पशुवत पशुवत शब्द डाला कि पशुओं के समान कपड़े उतार देता है, आत्मज्ञान से रहित है, इसलिए कुछ नहीं पता, कुछ नहीं काम का, ऐसा शब्द पशु के समान है। जैसे पशु नग्न घूमते हैं ऐसे घूमता है, ऐसा ऐसे शब्द डाले आचार्य। क्यों ऐसे इतने ऐसे कठोर क्यों हो गए? इतने कोमल आचार्य, छठवें सातवें स्थान में झूलने वाले, इतने कठोर कैसे हो गए? कठोर इसलिए हो गए कि उनको जीवों के प्रति करुणा आती है कि ये बेचारा संसार में कहाँ भटकता है, धर्म के नाम पर कहाँ धक्के खाता है। देखो जरा से सारी दुनिया को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जैन अजैन सब लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, हमारा धर्म सच्चा, हमारा धर्म सच्चा, और ये और वो सारे लगे हुए हैं। सब जीवों को ध्यान से देखो,
तो वे सभी जीव करुणा के पात्र हैं। बेचारे जिस धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, जिस धर्म के नाम पर लड़ते मरते हैं, उनको यही नहीं पता कि धर्म है किस चीज का नाम, और लड़ते सारी दुनिया लगी होती। ऐसे आचार्य कहते हैं कि ये जीव देखो बेचारा मुनि बन जाता है, ब्रजशील संयम आदि करता है, भूख की पीड़ा सहता रहता है, अंदर अंदर तकलीफ भोगता रहता है, और वन जंगल भटकता रहता है, सर्दी गर्मी सहता रहता है, इतने इतने कष्टों को सहता है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होने के कारण उसे कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। ये करुणा का बात है कि नहीं, बोलो। कोई व्यक्ति अगर इतनी मेहनत करे और बेचारा सच्चा स्वरूप नहीं जानता, तो उस पर करुणा आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। है, अगर जो अन्य जाति वाले लोग 8-8 10-10 दिन तक उपवास करते हैं, जैनी भी बहुत करते हैं, तो ये करुणा के पात्र है कि द्वेष के पात्र है? इन पर करुणा आनी चाहिए अपने को कि नहीं, कि बताओ, इनको पता ही नहीं है, है? क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान क्रिया से सहज है यह आत्म अभिराम। बोलो, यह भगवान आत्मा सहज सभी जीवों के, आवाल गोपाल सभी के अनुभव में आ रहा है, लेकिन जरा से अज्ञान के कारण आचार्यों ने पता कैसे उदाहरण दिए कि जैसे राई की आड़ में पहाड़ छुप जाए, ऐसे जरा से अज्ञानता में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा छुप के रह गया, और ये जीव बेचारा क्या क्या करता है सुखी होने के नाम पर। अंदर अभी अब भी अपन को सब मजाक लगता है। देखो, अभी एक अखबार अभी मैंने 4-5 दिन पहले देखा, दिल्ली का कहाँ की घटना घटी है, जहाँ की वो ध्यान नहीं दिया। एक बूढ़ी अम्मा मरी है, बिल्कुल सच्ची है भी, और वो भीख मांगती थी, और वो जिस जगह पे कुठरी है उसमें झोपड़ी में रहती थी, उस झोपड़ी को जब साफ करने के लिए लोग हटाने के लिए गए, तो उसके अंदर लाखों रुपए की पुटरियां मिली। बोलो, लाखों रुपए बंधे हुए पोटली में, किसी में कितने 10,000, किसी में 20,000, किसी में 5,000, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में ऐसी कई पोटली उसने बांध बांध के रख रखी थी। अब मुझे बताओ, लाखों रुपए का मालिक, और 10-10, 5-5 रुपए, 2-2 रुपए के लिए बाबूजी बाबूजी दे दो, बाबूजी दे दो, बाबूजी दे दो। और अब उस जब वो डोकरी मर गई, तो जिन लोगों ने वो पैसे देखे होंगे, सही बात बताओ कितनी करुणा आई होगी उस पर, रे कैसी पागल थी। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि देखो इस जीव की दशा, कितनी दुर्लभता से कहाँ कहाँ से भटक भटक के एक इंद्री से समझ लो परिवर्तन करते करते बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय में संगी पंचेंद्री हुआ। गर्भ में मर जाता तो क्या कर लेती, गर्भ में से बच गया, 9 महीने पेट में रह गया, ये बड़ी बात। फिर गर्भ में जन्म लेते समय मर जाता तो क्या करते, लेकिन कहते हैं कि जन्म भी मिल गया। फिर जन्म लेते ही मर जाते तो क्या कर लेते, कि नहीं साहब 2-4 साल का हो गया, 2-4 साल का होके मर जाते तो क्या करते, कि नहीं साहब 8 साल का हो गया, कि 8 साल का होके मरते तो क्या कर लेते, कि नहीं साहब 20 साल का हो गया। सब समझने लगा, सारी दुनिया देख ली, सब कुछ समझ लिया कि साहब, और कि सच्चे देवशास्त्र गुरु भी मिल गए साहब, और कि साहब सच्ची जिनवाणी मिल गई, तत्व की बातें मिल गई, सच्चे देवशास्त्र गुरु के द्वारा वीतराग धर्म में जन्म, सब कुछ मिल गया। फिर भी आचार्य कहते हैं कि इस जीव को अपने स्वरूप की खबर नहीं है, और ये धर्म के नाम पर बाहर ही डोलता रहता है, तो बोलो करुणा आएगी कि नहीं आएगी, आचार्यों करुणा आएगी कि नहीं आएगी। ये करुणा करते ना आचार्य अपने से, कि भाई तुझे खबर नहीं है, जब हम व्रत कर ले, हम नियम ले ले, हम धर्म, आपको मैंने कई दफे बताया होगा, आदमी त्याग व्रत संयम क्यों चाहता है, अगर इतना क्यों नियम धर्म में आगे बढ़। असली बात यह है कि जीव को सम्यक दर्शन तो होता नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन का सम्यक पुरुषार्थ जानता नहीं, और उसको मन में ये डर भी लगा रहता है कि अगर मैंने ये विषय भोग भोगे तो पता नहीं कितने पाप बन जाएंगे, और कौन सी गतियों में जाके भोगना पड़ेगा। तो वो क्या करता है कि इन पापों से बचने के लिए ब्रजशील संयम आदि उसे सरल दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि साहब ये छोड़ दो, 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 ये छोड़ दो। और वो छोड़ छोड़ के क्या होता है, मन में जो भय चल रहा होता है 4 गतियों का, या समझ लो डर लगता है, वो उसको लगता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं नरक में तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, तिरंच गति में मैं जाऊंगा नहीं, मैंने किसी के साथ बुरा तो किया नहीं, मैंने कभी बख्श खाया नहीं,
मैंने रात्रि भोजन किया नहीं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो बढ़िया से बढ़िया आचरण हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ, और मैं तो निश्चित ही देवगति में जाऊंगा। तो ऐसा देवगति में जाऊंगा ऐसा समझ के मन ही मन खुश होता रहता है, एक बात। दूसरी बात, उसे ख्याति लाभ पूजा आदि मिलते हैं। जैसे अब मैं रात में बैठ के तत्व विचार करता हूँ, तो किसी को पता चलता है क्या मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ? बोलो, किसी को पता चलता है? नहीं चलता। लेकिन अगर मैं सुबह उठ के 6 बजे 5 बजे मंदिर में जाऊं और भगवान का प्रक्षाल करने पहुंच जाऊं, तो आधी दुनिया को पता चलता है कि नहीं चलता? और लोग मुझे धर्मात्मा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये जीव को अंतरंग में ख्याति लाभ पूजा दी चाह, ये हमें जन्मों जन्मों से मान कसाय भरी पड़ी हुई है। हम प्रशंसा चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते? बोलो प्रवीण जी, चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप हमारी प्रशंसा कर दो, इसके लिए हम परेशान हैं। तो आदमी को, जीव को आत्मा के लिए इतना लालच नहीं होता, क्योंकि आत्मा के अंदर उसको समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन उसको लगता है मुनि बन जाऊंगा, आधी दुनिया पूजेगी, त्यागी वृत्ति बन जाऊंगा, सब नमस्कार करेंगे। तो वहां तो उसको सब फायदा ही फायदा दिखता है, और तत्व विचार में कोई विशेष फायदा हुआ एकदम से तो दिखता नहीं। क्योंकि तत्व विचार आप जब करने बैठते हो तो आपको तो उल्टा शुरुआत में वे परिणाम भी दिखने लगते हैं जो आपने बुलाए रखे थे, दबाए रखे थे, आप याद नहीं करते थे। तो आपको तत्व विचार करने में और आफत लगती कि ये तो और ज्यादा पापी दिखने लगा मैं, माने असली चेहरा दिखने लगा ना। अभी एक चुटकुला था कि अभी शादी करने का बहुत अच्छा अवसर है लोगों के लिए। उसमें उदाहरण था कि क्यों भैया अभी क्यों है? बोले साहब अभी सारी मेकअप की दुकानें बंद हैं, आप धोखा खाने से बच जाओगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? भाई मेकअप की दुकानें बंद है तो आप धोखा खाने से बच जाओगे, वरना आजकल तो मेकअप ब्यूटी पार्लर वाले ऐसा कर देते हैं कि भगवान ही मालिक है कैसे कैसे करते। तो ये बात ऐसे ही है समझना कि हम दूसरों को धोखे देने में बहुत होशियार हैं। हमें धर्मात्मा दिखाना है लोगों को, हमें अंदर से असली धर्म नहीं होना। अगर हमें असली धर्मात्मा होना होता और हमें लोगों से कोई लेना देना नहीं होता, तो सही बात बताओ, जब तुम्हें ये पता चल गया कि तत्व विचार करने से, वेद विज्ञान करने से धर्म होना है और एकांत में बैठ के करने से होना है, तो तुम एकांत में बैठ के तत्व विचार वेद ज्ञान करते कि नहीं करते? बोलो। लेकिन तुम एकांत वाला वेद ज्ञान, अकेले में बैठ के तत्व विचार करने वाला वेद ज्ञान नहीं करते, तुम वो वाला करते हो जिससे लोग तुम्हें धार्मिक समझे। इसलिए भाई, जगत के लोग तुम्हें क्या समझते हैं इसकी चिंता छोड़नी ही पड़ेगी, तब तुम्हें धर्म मिलेगा। और तुम जगत के जीवों को खुश करने में लगे रहोगे कि जगत के जीव मुझे धर्मात्मा समझते रहे, मैं ब्रस्ती संयम आदि करूंगा तो देवगति में चला जाऊंगा, कुगतियों से बच जाऊंगा। ऐसी मान्यता से कोई जीव अगर इन सब कामों में लगा रहता है तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सम्यक दर्शन की अगर प्राप्ति करना है तो गहराई से बैठ के वस्तु स्वरूप का एकांत में तत्व विचार करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा कि पर द्रव्य से सुख मिलेगा, शाश्वत सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आत्मा से सुख मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे अपना आत्मा त्रिकाली स्वभाव का अनुभव होगा तो कैसे होगा, इस शरीर का और आत्मा का क्या संबंध है। बहुत बैठ के एकांत में खूब स्वाध्याय करो, बार बार तत्व विचार करो, बार बार भेद ज्ञान करो। इसी प्रकार से धीरे धीरे परिणति में निर्मलता आएगी, वेद ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, एक दिन सच्चा श्रद्धानु का उदय होगा और आत्मानुभूति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए अन्य उपाय की तरफ वैसे भी बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए बाहर में जितनी अनुकूलता चाहिए उतनी अनुकूलता हम सबके पास अवेलेबल है। अब हमें अंदर का पुरुषार्थ जगाना है। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप।